गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बी पार्ट सेकंड की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि हम पिछली क्लासों में भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से हम 4 मौलिक अधिकारों का अध्ययन पिछली क्लासों में कर चुके हैं। आज की क्लास में हम जिस अधिकार का अध्ययन करने वाले हैं वह है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो पहले हम संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार का अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29-30। भारत की सांस्कृतिक अनेकता के कारण संविधान निर्माताओं द्वारा भारत के नागरिकों को संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी निम्नलिखित अधिकार अनुच्छेद 29 व अनुच्छेद 30 के रूप में प्रदान किए गए हैं। नंबर 1, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 29 के खंड 2 के अनुसार राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश से किसी नागरिक को मात्र धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। जो दूसरा अधिकार है वह है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 के खंड 2 में प्रावधान किया गया है कि शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी विद्यालय के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है। अनुच्छेद 29 व अनुच्छेद 30 परस्पर संबंधित है, क्योंकि शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से ही अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि तथा धर्म की रक्षा कर सकते हैं। राष्ट्रपति को ऐसे निर्देश देने का अधिकार है कि वह भाषाई अल्पसंख्यक समूहों की समस्याओं के निरीक्षण के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करे। इस प्रकार संस्कृति व शिक्षा के अधिकार की नागरिकों के लिए व्यवस्था की गई है। अगला जो अधिकार है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों संबंधी मूल अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 32 में किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण उपबंध है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि संविधान का अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है। संविधान के भाग 3 में प्रदत्त मूल अधिकारों का यदि राज्य द्वारा उल्लंघन किया जाए तो राज्य के विरुद्ध उपचार प्राप्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन उच्च न्यायालय से तथा अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल करने का अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है। अधिकारों की परिवर्तन की व्यवस्था में अनुच्छेद 32 4 खंडों में विभक्त है। नंबर 1, अनुच्छेद 32(1) नागरिकों को संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को सुनिश्चित कार्यवाहियों द्वारा प्रचलित करने के लिए अधिकार की गारंटी प्रदान करता है। अनुच्छेद 32(2) उच्चतम न्यायालय को इन अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित निर्देश या रिट, जिसके अंतर्गत रिटें शामिल है, जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 32(3) के अधीन संसद विधि द्वारा किसी अन्य न्यायालय को उसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड 2 के अधीन प्रयोग में की जाने वाली किसी या सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकती है। अनुच्छेद 32(4) उपबंधित करता है कि संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अनुच्छेद द्वारा गारंटी किए गए अधिकारों को निलंबित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता संविधान का आधारभूत ढांचा है, अतः इसे अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधित कर नष्ट नहीं किया जा सकता। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय को निम्नलिखित रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। नंबर 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए यह रिट सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो ये समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया
गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय और स्थान पर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। दोनों पक्षों की बात सुनकर न्यायालय इस बात का निर्णय करता है कि नज़रबंदी वैध है या अवैध, और यदि अवैध होती है तो न्यायालय बंदी को तुरंत मुक्त करने की आज्ञा दे देता है। इस प्रकार अनुचित और गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति बंदी प्रत्यक्षीकरण के आधार पर स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो रिट जारी कर सकता है न्यायालय वह है परमादेश रिट। परमादेश उस समय जारी किया जाता है जब कोई प्राधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। तीसरा है प्रतिषेध। ये आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय तथा अर्ध न्यायिक अधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही न करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इस प्रकार इस रिट के माध्यम से अधीनस्थ न्यायाधिकरण को उनकी अधिकारिता के बाहर कार्य करने से रोका जाता है। चौथा लेख है उत्प्रेषण। ये आज्ञा पत्र अधिकांशतः किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है, जिसे वह अपनी शक्ति से अधिक अधिकारों का उपयोग न करे या अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों को भंग न करे। इस आज्ञा पत्र के आधार पर उच्च न्यायालय निम्न न्यायालयों के न्यायाधीशों से किन्हीं विवादों के संबंध में सूचना भी प्राप्त कर सकता है। पांचवा जो लेख न्यायालय जारी करता है वह अधिकार प्रच्छा। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार प्रच्छा के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार के आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है, और जब इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं देता है तो वह कार्य नहीं कर सकता। इस प्रकार उक्त लेख जारी करके न्यायालय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सकता है। व्यक्ति द्वारा साधारण परिस्थिति में ही न्यायालय की शरण लेकर अपने मूल अधिकारों की रक्षा की जा सकती है, लेकिन युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह जैसी परिस्थिति में, जबकि राष्ट्रपति के द्वारा संकट काल की घोषणा कर दी गई हो, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए कोई व्यक्ति किसी न्यायालय से प्रार्थना नहीं कर सकता। इस प्रकार संविधान के द्वारा संकट काल में नागरिकों मूल अधिकारों को स्थगित करने की व्यवस्था की गई है, लेकिन संकट काल में भी अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त जीवन और दैहिक स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता। अर्थात कितना ही संकट आ जाए देश पे, लेकिन मनुष्य को जीवन और दैहिक स्वाधीनता का अधिकार तब भी प्राप्त होगा। धन्यवाद।